अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 10 ऑफ 30 डेज ऑफ चेंज वीडियो सीरीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीक 2 के अंदर हम हमारे यंगस्टर्स की एजुकेशनल कंस्ट्रेंट्स और बैरियर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द सब्जेक्ट सिलेक्शन ट्रैप। जब हमारे बच्चे एक पिवटल पॉइंट पे खड़े होते हैं जहां पे उनको अपने कैरियर्स के लिए सब्जेक्ट चॉइसेस करने पड़ते हैं, तो उनको एक बहुत ही स्टैंडर्ड मशवरा दिया जाता है कि आप साइंस ले लो, आपके ऑप्शंस बहुत ओपन हो जाएंगे। उसका डिसीजन बेस करता है सोसाइटियल कंफर्मिटी पे और एक पॉपुलर डिसीजन मेकिंग पे रादर देन उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बच्चा साइंस के लिए फिट होता है? क्या हमने ये सवाल किया कि उस बच्चे के अंदर साइंस को पढ़ने का एप्टीट्यूड है भी या नहीं? फिर हम उसको उस रास्ते पे क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी कैरियर मिथ है, साइंस इज स्मार्ट, कॉमर्स इज एवरेज एंड आर्ट्स इज द लास्ट रिजॉर्ट एंड इट्स फॉर फेलियर्स। रिजल्ट क्या होता है? एक ऐसा क्रिएटिव माइंड जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता था, उसको हम साइंस में डाल देते हैं और उस सिस्टम के अंदर वो ग्राइंड करता है, ग्रो नहीं। और जब वो उस सिस्टम में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाता, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट करना शुरू कर देता है एंड देन ही बिकम्स एंशियस एंड डिप्रेस्ड। जबकि प्रॉब्लम वो खुद नहीं बल्कि एक मिसअलाइनमेंट बिटवीन हिज पोटेंशियल एंड हिज कैरियर पाथ है। थ्रू सियालकोट फ्यूचर लीडर्स नेटवर्क हम इस व्हील को कंप्लीटली ब्रेक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट चॉइसेस और आपका कैरियर रोड मैप्स आपकी डीप इंसाइटफुल नॉलेज पे बेस करें रादर देन गेस वर्क एंड सोसाइटियल कंफर्मिटी यूजिंग द एआई पावर्ड इकोसिस्टम, जिसके बारे में मैं बारहा अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूं और जिसकी फुल डिटेल्स आपको वीक 4 में जाकर मिलेंगी। हम हर स्टूडेंट की कॉग्निटिव प्रोफाइलिंग, उसकी इंटरेस्ट प्रोफाइलिंग, उसके लर्निंग पैटर्न्स, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रिकॉर्ड करेंगे एंड यूजिंग द डेटा हम ऐसे इंडिकेटर्स जनरेट करेंगे जो कि ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर्स के लिए बहुत इंसाइटफुल होंगे to devise a tailored and personalized strategy for each student। इस तरह से हर यंगस्टर अपनी चॉइसेस सिर्फ पॉपुलैरिटी पे बेस नहीं करेगा बल्कि वो इनसाइटफुल एनालिसिस और इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे अपनी सब्जेक्ट चॉइसेस को देखेगा। वो देखेगा वो कौन सी फील्ड्स हैं जो उसको एक्साइट करती हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहता है और वो कैसी फील्ड्स हैं जिनको वो एक्सप्लोर करना चाहता है। हम इस तरह से सोसाइटी में मीनिंगफुल चेंज लेकर आएंगे। हम यूजिंग आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज हर बच्चे की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे और उसकी शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करेंगे। हम हर बच्चे को इंटीग्रेटिव थिंकिंग टूल किट से इक्विप करेंगे ताकि वो कल को किसी भी क्रॉस रोड पे खड़े हो तो वो इंसाइटफुल डिसीजंस ले सके, अपने लिए अपना रास्ता बना सके जो कि ना सिर्फ उसके लिए बेहतर होगा बल्कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। एंड यस, आई एग्री, जो फर्स्ट मूवर्स होंगे जो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करेंगे, दे विल हैव टू बेयर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दे विल हैव टू कन्विंस पीपल, दे विल हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको दूंगा कि आज हमारी खवातीन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्कूटर्स और बाइक्स में जा रही हैं और सोसाइटी में भी ये किसी हद तक एक्सेप्टेड नॉर्म बन रहा है, ऑल्दो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बट जस्ट इमेजिन दोज वुमेन जिन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। इमेजिन द बैकलैश दे हैड टू फेस, इमेजिन द फ्रिक्शन दे हैड टू कम, इमेजिन द कॉस्ट दे हैड टू बेयर। दे वर एक्चुअली द फर्स्ट वन टू चैलेंज दिस रिजिड सोसाइटियल नॉर्म। अब एक बच्ची या एक बेटी जिसने काम पर जाना है, जिसने एजुकेशन हासिल करनी है, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा बैरियर था। दे टुक दिस इनिशिएटिव एंड दे ब्रोक दैट फ्रिक्शन एंड आज बिकॉज ऑफ देम हमारी खवातीन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क प्लेस पे और अपने एजुकेशन जर्नी को कंटिन्यू करती हैं बिकॉज दे हैव ओवरकम दिस ट्रांसपोर्ट बैरियर। ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है हमारे लिए कि हमें भी सोसाइटी के अंदर मीनिंगफुल चेंज लेकर आने के लिए थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लोग ज्वाइन करेंगे, ये जो एक रेजिस्टिव फोर्स है ये डिवाइड होगी अमंग द पार्टिसिपेंट्स। द मोर द पार्टिसिपेंट्स द लेस फोर्स एवरी पर्सन विल बेयर। और जब हम सोसाइटी की रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेंगे तो हम नए एवेन्यूज को ओपन करेंगे। और जिस तरह से उन खवातीन का डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्व वाज एक्जेम्पलरी टू इमर्ज दिस नोशन कि खवातीन भी बाइक्स और स्कूटर्स चला सकती हैं, इसी तरह आपकी एफर्ट्स और आपकी कोलैबोरेशन भी इस सब्जेक्ट सिलेक्शन ट्रैप को एलिमिनेट करेगी। आप देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इट इज ऑलवेज अ डिमांड साइड प्रॉब्लम। जैसे ही ये डिमांड बेहतर हुई, व्हिच मींस नाउ सोसाइटी स्टार्टेड टू रियलाइज दैट देयर इज अ डिमांड फॉर स्कूटर्स एंड बाइक्स फॉर फीमेल्स। अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं जो कि लाइट वेट स्कूटर्स जो कि फीमेल्स के लिए बहुत फिजिबल हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। व्हेन यू अलाइन द डिमांड, द सप्लाई विल रेजोनेट विद इट। अब आप मुझे बताइए, जब आप इनोवेट ही नहीं करेंगे, जब आप सोचेंगे ही नहीं अपने सब्जेक्ट चॉइसेस में, बोर्ड्स के पास तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा टू प्रोवाइड यू विद इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। जहां पे अगर एक बच्चा साइंसेस में भी इंटरेस्टेड है और बिजनेस में भी, तो रादर देन एक क्रॉस रोड पे खड़े होने के कि वो एक रास्ते को चूज करे यूजिंग इंटीग्रेटेड थिंकिंग, वो दोनों को लेवरेज कर सकता है। तो वेयर इज द इंसेंटिव फॉर बोर्ड्स टू प्रोवाइड दोज ऑप्शंस फॉर यू? बिकॉज आपकी डिमांड ही नहीं है, आपकी डिमांड नंबर्स है। इसीलिए हर बोर्ड अलाइन कर रहा है टू प्रोवाइड यू मोस्ट नंबर्स ताकि आप मेडिकल में कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें, क्योंकि हमारे सोसाइटी के सक्सेस क्राइटेरिया ही गलत हैं। तो जब तक आप इन चीजों को
चेंज नहीं करेंगे, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर बोर्ड्स या कोई भी इदारा या जो यूनिवर्सिटीज हैं या स्कूल्स हैं वो खुद को चेंज ही नहीं करेंगी। सो द चेंज विल कम इंट्रिंसिकली। आप बाहर देखना छोड़ दें, सोसाइटी के नॉर्म्स को देखना छोड़ दें, आज से अपने आप को इंटरनली इवैल्यूएट करें। फाइंड योर इकिगाई, अंडरस्टैंड योर कॉलिंग कि आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैशनेट हैं, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव सोसाइटी।